ये रही मेरी फेवरेट लेडी जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, मतलब नंबर 1 है, ये तो नंबर 1 है। एक बच्ची आ गई, बड़ी बेटी आ गई। अब बेटा है, दो बेटा है, दो तो बेटी है। अच्छा, जिम्मेदारी बहुत। हाँ, जिम्मेदारी बहुत है। सबसे ज्यादा भाग्य से बदले बताएंगे। और यहाँ पे कुछ बात हो रही थी जिसपे आंटी ने उन्होंने हमको हमारा जो है ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया है। और यहाँ पर शुरू हो गया था प्रसाद बनना। जो पिन्नी का प्रसाद होता है, या आपकी तरफ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। आंटी आज गाना गवा लीजिएगा। किससे? अभी उधार चल रहा है वो पूरा। गाना उठा ले अभी? हाँ। अभी तुम लोग ने सुना नहीं? इस वक्त तुम्हारे और यहाँ पे प्रसाद का जो मिक्सचर था वो बन के तैयार हो गया था, और अब स्टार्ट हो गई थी पिन्नी बनना, लड्डू जो सभी लोगों को प्रसाद में दिया जाएगा, और जो पूजा का मेन पार्ट है, मतलब सबसे मेन ये लड्डू ही हैं जो सबसे पहले बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये बन के हो रहे थे तैयार, और सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, और इसी के साथ देखते ही देखते सारी पिन्नी बन के हो गई थी तैयार। फिर शुरू हो गई थी पूजा करने की तैयारी। फिर यहाँ पर शुरू हो गया था पीढ़े पे देवी जी या माता जी बनाई जाती हैं, वो बनाया जा रहा था, और सब लोग जिसको जो काम कर सकता था वो फटाफट कर रहा था। और आंटी बता रही थी, और आंटी छोटी वाली भाभी को बता रही थी कि तुम्हें ये चीज़ ऐसे करनी है, यहाँ पे ऐसे जलाना है, ये पूजा ऐसे करनी है, और ये ऐसे करनी है। और वो सबकी बातें सुनकर वैसे ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। लगा दो, यहाँ लगाना माता जी पे दोनों साइड। हाँ, सब एक पे केवल मत टिकना, बाकी सब पे लगा दो। एक ही जगह कई जगह लगा दो। इसमें सब लगेगा, इसमें कोई नहीं लगा दो। यहाँ पर भाभी सबके बताने के अनुसार धीरे धीरे पूजा को आगे बढ़ा रही थी, और उनको भी शायद यहाँ पे आकर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमें तो उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ये फूल चढ़ा दो माता जी के पास, चढ़ा दो, थाली में रखो, बिंदी लगा दो माता जी को, एक एक निकाल के बिंदी बगल में रख दो, चूड़ी बगल में रख दो खोल के। और यहाँ पर फिर शुरू हो गया था सबको पूजा करने का, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बारी बारी से पूजा करते हैं। जो पहला इंसान कर रहा है उसके करने के बाद सब लोग करेंगे। और यहाँ पे सब ने स्टार्ट कर दी थी पूजा करना, और उसके बाद यहाँ पे छोटी वाली भाभी ने सबको वो जो हमने पिन्नी बनाई थी लड्डू, वो भाभी ने सबको देना शुरू कर दिया था। 7 औरतें थी, उन्हें 7 लोगों को देना था, और एक कन्या थी और एक विडो, 9 लोग टोटल। और सबको देने के बाद ये डिसाइड हो रहा था कि अब कहानी कौन बोलेगा। तो सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि तुम बोलो तुम बोलो। और यहाँ पे भाभी अपना काम पूरा करी थी कि उन्हें सबको सिंदूर लगाना था, तो वो सिंदूर लगाने का काम कर रही थी। एक राजा थे, राजा रानी थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो वो बेचारे दुखी रहते थे, तो वो दरवाजे पे बैठे अपने। अच्छा, पिन्नी हाथ में लिया जाए कि फूल लिया जाए? वो तो कोठे पे ही रहेगी। तो जबरदस्त झाड़ू लगा रहा था, तो उसने राजा को देख के थूक दिया। तो किसी ने पूछा कि तुमने थूका क्यों राजा को देखकर? तो कह रहा निर्वंशी का मुंह देखा है हमने, तो इसलिए हमने थूक दिया। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, गए रानी से कहा जाके। उनकी जो वो थी नौकरानी, वो सुन रही थी। राजा बड़े दुखी हुए कि जमादार हमारे मतलब राजा को देख के थूक दे कि निर्वंशी है ये। तो जो नौकरानी थी वो बड़ी चतुर थी, उसने कहा कि हम झूठे जो है कह दे रहे हैं सबसे, राजा से सबसे, कि रानी जो है वो पेट से है। तो बोली अरे ऐसा ना करो। रानी बोले नहीं नहीं तुम परेशान ना हो, हम कह दे रहे, हम सब निपटाएंगे। उनका ठीक है। तो उसने जाकर सबसे शोर बचा दिया कुछ दिनों बाद कि रानी जो है वो पेट से है। तो सब लोग बड़ी खुशी की बात है। तो राजा जब मिलना चाहे या और कोई मिलना चाहे रानी से, तो बोले नहीं, जब हो जाएगा तब मिलना, आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही करके 8-9 महीने निकल गए। अब एक दिन जाकर के उसने फिर सबसे कह दिया कि नाउन बुलाओ और दाई बुलाओ, बच्चा मतलब होने वाला है। तो खैर बुलाया गया, उसने कह दिया लड़का हुआ है। सब लोग बड़े खुश हुए, बहुत राजा ने मतलब बांटा, सब मिठाई है और दान पुण्य खूब करा उन्होंने कि चलो भाई लड़का हुआ। लड़के की छठी बरहों पसनी सब हुआ, लेकिन उसने राजा को मुंह नहीं देखने दिया। कहे कि नहीं अभी मना है, कोई नहीं देखेगा, अभी उसके ग्रह नहीं सही है। सबने कहा भाई ठीक है। राजा भी बोले ठीक है। ऐसे लड़का जो था, जब 12 साल की बात हो गई तो रानी कहें कि तुम इतना छुपाए हो, राजा को जब पता लगेगा तो तुम्हें भी मार देंगे और हमें भी मार देंगे, तो ऐसा ना करो। रानी वो बोली कि परेशान ना हो बिल्कुल भी। अब जब वो लड़का सयाना हो गया तो राजा से बोली शादी की तैयारी करो।
तो राजा कहे कि ठीक है, शादी की तैयारी करी गई। बोले हम लड़का लेकिन किसी को नहीं दिखाएंगे, लड़का जब बारात लेके जाएगा, बहू लेके आएगा, तभी सब लोग देखना। अब भाई शादी की पूरी तैयारी हुई तो उसने क्या करा, 1.25 मन का ये चावल, खोया, शक्कर, मेवा सब मिला करके उसने एक बहुत बड़ा सा पुतला बनाया, बना करके डोले में रख दिया। अब बारात चली, उधर संकटा देवी का जो था मंदिर पड़ा, वहां पर वो डोला उसने कहा रखो, सब लोग थोड़ा आराम कर लो, बाद में उठेंगे तो चलेंगे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि भाई मीठा था, वो मीठा देखते ही सब चीटियाँ लग गई, सब खा लिया। और माता रानी जो थी उन्होंने भी देखा कि माता को बहुत पसंद है ये पिन्नी, तो माता रानी ने भी खा लिया। अब ये वहाँ पर जो है उनसे जिद करे पड़ी मंदिर में, कहे कि ऐसा है, या तो बेटा दो या बेटा दो, पेट में जो तुमने खाया तो वो दो, और नहीं तो हमें बेटा दो। माता रानी ने कहा ये तो भाई बड़ा गलत हुआ, अब क्या करा जाए। उन्होंने कहा जाओ परेशान ना हो, हमने बेटा दिया है। अब उसने क्या करा, जा करके डोले में देखा तो बहुत सुंदर सा एक राजकुमार बैठा। अब सबसे बोली ऐसा है, तुम लोग बारात लेके जाओ, हम जा रहे घर। तो सब बोले कि अरे यहाँ तक आई, अब करिए हम जा रहे घर। बोले हाँ लेके जाओ। उसके बाद घर अपना आई, रानी को उसने पूरी बात बताई। इधर ये लोग गए, शादी बारात हुई, शादी बारात होकर लौटी। अब रानी कहें हाँ, वो कहें कि जहर घोले बैठी कि अब हम पी लेंगे, कुछ है तो नहीं है राजा, अब हमें मारेंगे, क्योंकि भाई लड़की वहाँ नहीं, लड़की होगी क्या जयमाल होगी, क्या फेरे होंगे, जब लड़का ही नहीं है कुछ भी। बोले कुछ तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो। खैर डोला जो था दरवाजे आया तो परछन अर्चन करिए, देखा तो इतना खूबसूरत जो था, एक राजकुमार खड़ा, बहू खड़ी, ऐसे भैया जैसे कि उनके दिन बहु रहे भगवान सबके दिन संकट भैया सबकी सुने भाई। एक थी सास बहू, तो सास जो थी उनके भैंसे बहुत थी, दूध लेके ये वाली कहानी सब लोग सीखो। दूध लेके डेली वो जाती थी, मतलब देने वाली वो यादव जो भी रही होंगी। तो जो बहू थी, सास बहू से नहीं पड़ती थी, तो उसको खाना ना पेट करके नहीं देती थी। जब सासू चली जाती थी तो बहू क्या करती थी, यही आटे की खूब बड़ी बड़ी बाटी बना के दूध में डाल देती थी। खूब अच्छे से जब दूध पकता था तो भी पक जाता था, और उसके आने के पहले सासू माँ के खा लेती थी अपना आराम से। और वही दूध जमा के दही लेके बेचने जाती, सब पूजा पाठ के लिए ले रहे हैं ना, डेली वही कर रही भाई अपने लिए। और एक दिन संजोग से कहीं कुछ हुआ कि आधे ही रास्ते से वापस सासू माँ लौट के आई। अब तुरंत डाली थी वो बहू उसमें, अब तो बेचैन होने लगी कि अब जाएंगी वहां तो देखेंगे जब खोलेंगी। अब संकटा माई को मनाने लगी, ये संकटा माई आज वो मतलब जो हम डाले हैं वो और कुछ हो जाए, हमको बचा लो, मतलब नहीं तो घर से अभी तक खाना नहीं मिलता था, घर में भी नहीं रहने को मिलेगा। तो वो जो था जितनी सात डाली थी, सातों मुहर बन गई, सातों बाटी। अब गई कहीं ले आओ, आज पता नहीं क्या हुआ, हम चले आए, दही कोई मिला रास्ते में गिर गया सारा, कहीं लाओ उसको हम जमा दें, पक गया होगा। अब इसी चिंता में पड़ी गई, जब चली जमाने तो खट 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 गिरने लगा भाई, तो मुहर तो वो हो गया, ऐसे होता गीला गीला लगता। तो बुलाएंगे कहीं यहाँ आओ यहाँ आओ, बहू आई तो कहीं बताओ ये क्या है, तो कहीं कि अम्मा बिगड़ो ना तो हम बताएं, तो कहीं हाँ बताओ, कहीं आप खाने को देती नहीं थी अच्छे से, तो हमको यही मन में सोचा, यही करते थे। आप जल्दी आ गई, तो हम सोचे क्या करें, तो संकट माई से मनाए कि क्या करें, आज कुछ ऐसा करो कि हमारी सासू माँ हम पे खुश हो जाए, हम मतलब बच जाए इससे दोस्त पाप से। तब से उनको मतलब मानने लगी हो कि भाई तो खुश हो गई, 5 मोहर बन गया ना तो कितने धनवान हो गई। संकट हमारे सब कैसे पूरा करें, तब से उनको मतलब सासू माँ प्यार करने लगी अच्छे से, और करो। और यहाँ पर हो गया था हवन, क्योंकि 2 कहानी बोलने के बाद हवन किया जाता है, मुझे थोड़ा थोड़ा सा पता है। तो यहाँ पे भाभी करी थी हवन, और उनके साथ उनके बाद सभी लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि पूजा में जितने लोग बैठे थे उन सबको डालना था। और यहाँ पे हवन हो गया था कंप्लीट, और हवन होने के बाद होगी आरती, जो बहुत अच्छी लगती है। संकट माई आज मैं सेवत हूँ तो, संकट माई आज मैं सुमिरऊँ तो, काहे कदिया ना काहे कई बाती, काहे कदिया ना काहे कई बाती, के करी आरती हो दिन राति। संकट माई आज मैं सुमिरऊँ तो, संकट माई आज मैं सुमिरऊँ। सोने क दिया ना कपूर के बाती, सोने क दिया ना कपूर की बाती, धर्म के ज्योति जले दिन राति। संकट माई आज मैं सुमिरऊँ तो, संकट माई आज मैं सुमिरऊँ। केहू कदी हो मैया 7 और 5, केहू कदी हो मैया 7 और 5, केहू कदी हो बिसराई। संकट माई आज मैं सुमिरऊँ तो, संकट माई आज मैं सुमिरऊँ तो,
केहू के नैया मैया पार लगाई केहू के नैया मैया पार लगाई केहू के दिहो बिसराई संकट माई आज मैं सुमिरऊं तो संकट माई आज मैं सुमिरऊं धर्मिनी पार लगायो धर्मिनी के पार लगायो पापियों के कर बेड़ा पार संकट माई आज मैं सुमिरऊं तो संकट माई आज मैं सुमिरऊं तो पान खाई मैया मोरी पीछ मारई अंगना पान खाई मैया मोरी पीछ मारई अंगना अमर रहे तोरे मागे कैसे दूरा संकट माई आज मैं सुमिरऊं तो संकट माई आज मैं पान खाई मैया मोरी पीछ मारई अचरा पान खाई मैया मोरी पीछ मारई अचरा अमर रहे तोरी गोदी ललना संकट माई आज मैं सुमिरऊं तो संकट माई आज मैं सुमिरऊं जय आरती प्रेम से गावई जय आरती प्रेम से गावे सुफल मनोरथ होई संकट माई आज मैं सुमिरऊं तो संकट माई आज मैं सुमिरऊं तो बोलो संकट माई की जय। और फाइनली यहाँ पे सब लोग थे व्रत, तो अब उनका व्रत टूट गया था और उन्होंने वही पिन्नी जो प्रसाद की थी वही खाकर अपने व्रत को तोड़ा था और उसके बाद पानी पिया था। और यहाँ पर आप पिन्नी खाने के बाद हाथ एक ही बर्तन में धोएंगे, सभी लोग अलग अलग उठकर हाथ धोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक कटोरा था जिसमें सबने थोड़ा थोड़ा हाथ धो लिया था और फिर सब लोगों ने यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ा हुआ था उसमें से किसी ने चूड़ी, किसी ने बिंदी, जिसको जो भी चाहिए था उसने वो उठा लिया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद था। और यहाँ पे थी पूजा की बेदी जो इतनी अच्छी लग रही थी और इतनी सुंदर लग रही थी। और ये हमारी भाभी जो बैठी थी उसके आगे बिल्कुल सुंदर रेड पहनकर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी।
छोड़ कर थाली और लोटा भाग के जाना कहाँ। मैं तो आया हूँ तुझे दर्शन दिखाने के लिए। भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए। हो गया, बहुत अच्छा गाना। टूटी सी झोपड़िया मेरी माँ गरीब घर आ जाइए। जाना। टूटी सी झोपड़िया मेरी माँ गरीब घर आ जाना। आ यहाँ पे फिर ढोलक पूजनी थी, क्योंकि सारे जो प्रोग्राम होते हैं शादी के वो होने के बाद हम ढोलक पूजने की भी रस्म होती है, तो ढोलक की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे भाभी करी थी ढोलक की पूजा।
मेरी बात मान ली ना, चल। और यहाँ पे सब कुछ एंड होने के बाद छोटी वाली भाभी ने सबके पैर छुए और बड़ी वाली भाभी को तो छूना ही था क्योंकि वो तो इनकी ड्यूटी है। बट ये फ़र्स्ट टाइम था छोटी वाली भाभी का सबके पैर छूना। तो यहाँ पे वो सबके पैर छू रही थी और सब मतलब जिनको पैर छूने थे वो उनके पैर छू रहे थे और सभी लोग मुझे लग रहा है बड़े ही थे भाभीयों से। तो यहाँ पे भाई फटाफट सब लोग पैर छूने का कार्यक्रम ख़त्म कर रहे थे और मम्मी भाभी को बता रही थी कि हाँ इसका ऐसे ऐसे सब कुछ हटा लेना शाम को। और यहाँ पे बड़ी वाली भाभी ने मेरे पैर छुए और इन्होंने मेरे बहुत पैर छुए हैं इन 2 सालों में और ये फ़र्स्ट टाइम था जब छोटी वाली भाभी ने मेरे पैर छुए थे। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड और हमारे यहाँ पैर छूने के बाद दी जाती है दक्षिणा। तो भाभी ने लास्ट में मुझे दी दक्षिणा और वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।